जातीय जनगणना को लेकर देश में राजनीति फिर से तेज हो गई है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो देश में समय समय पर नेताओं द्वारा उठाया जाता है। एक तबका चाहता है कि देश में जाति जनगणना हो, दूसरा तबका इसका विरोध करता है। बिहार के बाद अब झारखंड में भी होगा जातीय सर्वे। जी हां, झारखंड की चंपई कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कहा जा रहा है कि कास्ट सेंसस के बाद सरकार आरक्षण को लेकर कोई फैसला ले सकती है। लेकिन इससे क्या फायदा होता है और क्या नुकसान? क्यों राहुल गांधी बार बार इस मामले को उठाते रहे, यानी कि कास्ट सेंसस को? चलिए समझते हैं पूरा मामला और पूरा ये होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं जातीय जनगणना क्या है। दरअसल भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। किन तबके को कितनी हिस्सेदारी मिली, कौन हिस्सेदारी से वंचित रहा, इन सब बातों का पता चलता है। कई नेताओं की मांग है कि जब देश में जाति जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। इससे हमें देश की आबादी के बारे में पता चलता ही है, साथ ही इस बात की जानकारी भी मिलती है कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना कहलाता है। अब यह समझना जरूरी है यहाँ पर कि जातीय जनगणना के क्या फायदे हो सकते हैं। नुकसान भी समझेंगे, लेकिन पहले फायदा जानते हैं। जातीय जनगणना के फायदों को लेकर नेताओं के अपने अपने तर्क भी हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि जातीय जनगणना से हमें यह पता चल सकेगा कि देश में कौन जाति अभी भी पिछड़ेपन की शिकार है। यह आंकड़ा पता चलने से पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया जाता है कि जातीय जनगणना से किसी भी जाति की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविकता का पता चल जाएगा। इससे उन जातियों के लिए विकास की योजनाएं बनाने में आसानी होगी। जातीय जनगणना के केवल फायदे ही नहीं है, इसके कई नुकसान भी बताए जाते हैं। जातीय जनगणना से देश को कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। उनका कहना है कि यदि किसी समाज को पता चलेगा कि देश में उनकी संख्या घट रही है तो उस समाज के लोग अपनी संख्या बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन अपनाना छोड़ सकते हैं। इससे देश की आबादी में तेजी से इजाफा भी हो सकता है। इसके अलावा जातीय जनगणना से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का भी खतरा रहता है। साल 1951 में भी तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने भी यह बात कहकर जातीय जनगणना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसी बात को उन्होंने कहा था। अब यह समझना जरूरी है कि जातीय जनगणना के पीछे आखिर राजनीतिक खेल क्या होता है। दरअसल जातीय जनगणना के पीछे कुल मिलाकर एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक खेल भी बहुत ज्यादा होता है। साल 2010 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में जातिगत जनगणना की मांग की थी। लेकिन अब सरकार में आने के बाद बीजेपी सरकार जातीय जनगणना से पीछे हटती दिखाई दे रही है। कांग्रेस सरकार ने भी साल 2011 में शरद पवार, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के दबाव में जातीय जनगणना करवाई थी, लेकिन उसके आंकड़े कभी भी जारी नहीं किए गए थे उस वक्त। अब बात करते हैं अभी क्या चल रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद हुई पहली कैबिनेट की बैठक में झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। यूं तो कुल 33 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है, लेकिन इसमें कास्ट बेस्ड सेंसस यानी जातीय सर्वे करवाने का फैसला सबसे अहम है। बिहार के बाद झारखंड ऐसा कदम उठाने वाला दूसरा राज्य है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी है। हालांकि ये कब से शुरू होगा इसे लेकर अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। जातीय सर्वे लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया ब्लॉक के चुनाव प्रचार का बड़ा एजेंडा था। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी अपनी सभाओं में लगातार इसकी घोषणा करते हुए दिखे थे। अब सबसे अहम बात यह है कि इसी साल यानी कि 2024 में झारखंड में चुनाव होने जा रहा है। बिहार में भी जब कांग्रेस और राजद समर्थित सरकार थी तो तभी उस टाइम में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था। इस मुद्दे पर सरकार ने बीते विधानसभा सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में सदन के अंदर आश्वासन दिया था। इसीलिए ये अहम हो जाता है यहाँ कि आखिर अभी जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले ये जातीय जनगणना क्यों कराई जाती है, ये सबसे अहम सवाल है। दरअसल
झारखंड में माना जाता है कि अगर जातीय जनगणना कराने की बात कही जाएगी तो इससे बहुत सारे जो जाति हैं, जो पिछड़ी जाति है, वो उनका वोट हासिल किया जा सकता है। तो ऐसे में काफ़ी अहम है ये मुद्दा और इस मुद्दे को झुठलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। किसी भी जाति के बारे में पता चलना कि वो कितना आगे है या कितना पीछे है, और कंपेयर कर सकते हैं कि 10 सालों में कितना आगे बढ़ा कोई भी जाति। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? क्या जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।